हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 21 एंड आज की जो डेट है वो है 31 अक्टूबर। एंड 31 अक्टूबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है 2441 रुपीज़। सो इस दिन मैंने टोटल 3 ट्रेड्स ली एंड चलिए देखते हैं कि मैंने क्या ट्रेड ली एंड क्यों मुझे प्रॉफिट हुआ। ओके, सो 31 अक्टूबर को जो मैंने ट्रेड ली थी, 31 अक्टूबर को मैंने निफ्टी में भी ट्रेड ली थी एंड मिड कैप में भी ट्रेड ली थी। सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने निफ्टी में क्या ट्रेड ली थी। सो निफ्टी में अगर आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे होगे, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे होगे, तो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था जब ये 29 अक्टूबर का था जहाँ पे मार्केट इतना हाई गई थी, लेकिन प्रीवियस वाले हाई को उसने ब्रेक नहीं किया था। फिर अगेन 30 अक्टूबर को मार्केट ने फिर से टेस्ट किया, फिर से ट्राई किया ऊपर ऊपर जाने का, इस वाले हाई को ब्रेक करने का। इस वाले हाई को ब्रेक करने का मतलब है 24,500 को तो एटलीस्ट उसे ब्रेक करना चाहिए, तभी मार्केट का अप ट्रेंड फॉलो हो सकता है कि अप ट्रेंड में जा सकती है। सो फिर उसने 30 अक्टूबर को फिर से यहाँ पे ट्राई किया, बट अगेन वो फेल हो गई एंड फिर से नीचे आ गई। सो अब नीचे आने के बाद ये है कि मार्केट अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में भी जाना है तो इसका जो पहले का लो है, निफ्टी का जो लो है यहाँ पर, इसको ब्रेक करेगी तो नीचे आ सकती है एंड इसके पहले का भी एक लो ये है। तो फिर 31 अक्टूबर को क्या हुआ, 31 इससे पहले जो 30 अक्टूबर को ये हुआ था कि मार्केट ने 20 MA के नीचे ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप 30 अक्टूबर को देखोगे तो मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड, फिर एक पुल बैक एंड देन अगेन ये 31 अक्टूबर की इतनी बड़ी कैंडल है, ये जो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट के चार्ट में। सो इस वाली कैंडल ने अपने 30 अक्टूबर के लो को ब्रेक कर दिया। सो इसका मतलब था कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी। सो यहाँ पे जब 31 इसको मैं हटाती हूँ, इसको भी हटाती हूँ। सो 31 अक्टूबर को जब मार्केट की ये फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी एंड इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, तब मैंने इस कैंडल के क्लोज पर, जब ये वाला लो ब्रेक हुआ, इसकी बॉडी के नीचे यानी बॉडी क्लोज हुई, तब मैंने एक पुट की पोजीशन ली एंड इसका जो मैंने टारगेट रखा था वो मैंने 40 पॉइंट का रखा था। लेकिन अगर आपने 31 अक्टूबर को देखा होगा तो 31 अक्टूबर को निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड क्या हुआ, जब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो मार्केट ने नीचे जाने का ट्राई किया बट फिर वो ऊपर आ गई। और इसका एक रीजन ये था ऊपर आने का, बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं 31 अक्टूबर को, तो अगर आप देखोगे तो 31 अक्टूबर में पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर थर्ड कैंडल भी ग्रीन बनी। सो इस वजह से भले ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था, लेकिन फिर भी वो ढंग से नीचे नहीं आ पाई थी। मैंने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ली और मैंने 40 पॉइंट का टारगेट रखा। सो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ तक ट्राई किया, फिर एक लंबी सी विक बन गई और फिर मार्केट ऊपर आ गई। सो मैंने जो यहाँ पे प्रीमियम बाय किया था वो प्रीमियम मेरा क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, जब ये कैंडल यहाँ से एक विक बना के ऊपर आ गई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। सो जो भी मैंने बाय किया था वो आधा तो वैल्यू उसने डिके कर दिया, इस कैंडल ने भी डिके कर दिया, इस कैंडल ने भी डिके कर दिया। सो जितने पे मैंने बाय किया था उसको ब्रेक करने में मार्केट ने लगभग 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे लगा दिए। अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट की कैंडल, फिर ये 15 मिनट की कैंडल। सो इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल ने मेरे प्रीमियम को पहले ही आधा कर दिया। फिर जब ये एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड, अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही। यहाँ पे भी मार्केट ने रेड कैंडल बनाई लेकिन फिर ऊपर भी गई तो उसने फिर से प्रीमियम को डिके किया। फिर यहाँ पे ग्रीन भी बनी, फिर ये सो इस वाले लो को ब्रेक करने में ये जो विक बनी, इसको ही ब्रेक करने में अगर आप देखोगे तो कितनी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 से ढाई घंटे मार्केट ने लगा दिए उस जिस प्रीमियम पे मैंने बाय किया था, उस प्रीमियम को ब्रेक करने में मार्केट ने 2.5 घंटे लगा दिए हैं। तो इस वजह से जब मार्केट ने जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई और एक ये रेड बनाई, मैंने मेरा पेशेंस लेवल, मैंने उसको इस ट्रेड को एग्जिट कर दी। मेरे से नहीं उसको होल्ड किया जा सका। मुझे लगा इतना
बेकार मार्केट चल रहा है कि इसको ब्रेक करने में इसको 1-2 घंटे लग रहे हैं और मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि इतना रेड 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 भले ही बन रही हो लेकिन इतनी छोटी-छोटी रेड बन रही है और साथ में इतना घंटा, इतना टाइम इसमें लग रहा है, तो इसलिए मैंने हार मान ली और मैंने इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया और मैंने इस ट्रेड को नुकसान में क्लोज़ किया। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी एंड इस ट्रेड का मतलब मेरा ये तो था कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा कैंडल बना है और इसने इस वाले लो को ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड जाएगी, लेकिन उस डाउन ट्रेंड में भी मार्केट को नीचे आने में बहुत मतलब 2 से ढाई घंटे लगे मार्केट को नीचे आने में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाली रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, लेकिन इसको ब्रेक करने में इसको 2.5 घंटे इसने लगा दिया। 2.5 घंटे मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि इतना वेट, मुझे तो ये लगा कि अगर मैंने 2 घंटे तो नहीं बट हाँ मैंने 1.5 घंटे वेट किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब तो नहीं नीचे आ रही है और अब शायद मार्केट इतने छोटे रेड कैंडल बना रही है तो शायद मार्केट रिवर्स कर जाए, इसलिए मैंने उसको इस ट्रेड को क्लोज कर दी, लॉस में क्लोज कर दी। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। फिर इस ट्रेड को क्लोज करने के बाद मैंने फिर मिड कैप में ट्रेड ली। मिड कैप में 31 अक्टूबर को यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। जब मैंने निफ्टी की यहाँ पर एक ट्रेड ली थी तब मैंने सिंगल एक निफ्टी में ही ट्रेड ली थी, तब मैंने मिड कैप में ट्रेड नहीं ली। लेकिन जब निफ्टी की मैंने ये वाली ट्रेड लॉस में क्लोज करी तब मैंने मिड कैप खुद के चार्ट को देखा, मिड कैप ने भी सेम चीज बनाई। यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल के बनने के बाद जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा पुट को, इस ग्रीन कैंडल ने और इतनी लंबी विक ने उस प्रीमियम को पहले ही आधा कर दिया होगा और उसके बाद मार्केट भले ही नीचे आई, लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 घंटे इसमें भी लगे। इस वाले पुट के प्रीमियम को ब्रेक होने में इसमें भी लगभग 2 घंटे लगे। तो वहां पर 2 घंटे वेस्ट होने के बाद और अपने प्रॉफिट को तो नहीं बुक किया बट हाँ लॉस को बुक करने के बाद मैंने एक जो ट्रेड ली वो मैंने मिड कैप में ली, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी थी और मुझे लगा कि मैं प्रीमियम को ऑलरेडी मेरा यहाँ पे प्रीमियम को लॉस हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगी और निफ्टी में मेरा लॉस हो जाएगा अगर मार्केट नीचे नहीं गई और वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो जीरो से बेटर है कि मैं मिड कैप में ट्रेड लूँ, भले ही वो जीरो तो नहीं होगा बट हाँ कुछ तो प्रीमियम की वैल्यू रहेगी। तो फिर मैंने एक मिड कैप में ट्रेड ली और मिड कैप में मैंने ट्रेड ली वाली जब रेड कैंडल बनी और इस वाली रेड कैंडल ने इसकी विक की बॉडी के नीचे क्लोज किया, तब मैंने एक ट्रेड ली और यहाँ पे जो मैंने टारगेट रखा था वो मैंने 40 पॉइंट्स का रखा था। एंड जो मेरा टारगेट था, अगर आप टारगेट मेरे से पूछोगे तो मेरा टारगेट ये होता है या तो मैं पॉइंट्स में खेलती हूँ कि 30-40 पॉइंट, या फिर मैं देखती हूँ कि प्रीवियस वाला लो क्या है या प्रीवियस वाला हाई क्या है। तो यहाँ पर इसको इस कैंडल को बनने के बाद मेरा जो टारगेट था या पहले तो था कि इस वाले लो को मार्केट ब्रेक करे, तब मैंने ट्रेड बुक करी, अपनी प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जब यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी और इसने इस वाले लो को भी ब्रेक कर दिया, तब मेरा टारगेट मैंने और उसको 10-20 पॉइंट का बढ़ा दिया टारगेट। और फिर मैंने सोचा कि अब अगर इस वाले हाई लो को ब्रेक करती है तो फिर और नीचे जाएगी। तो मैंने यहाँ पे भी फिर से पहले मैंने 20 पॉइंट कवर किए, फिर मैंने जब ये वाली रेड कैंडल बनी और इस वाले लो को ब्रेक हुआ तब मैंने फिर से 20 पॉइंट इस कैंडल में ले लिए हैं। सो मेरे टोटल 40 पॉइंट इस दिन बने एंड 40 पॉइंट में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। सो ये तो मेरी ट्रेड्स थी कि जो मैंने ट्रेड ली है निफ्टी एंड मिड कैप में। एंड इसके अलावा आज 31 अक्टूबर के बाद जो आज की डेट है वो है 1 नवंबर। मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं 1 नवंबर को मैं शूट कर रही हूँ एंड आज है मुहूर्त ट्रेडिंग। अगर जो मैं आपको ये दिखाऊं सो एनएससी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आई है मुहूर्त ट्रेडिंग का, जिसमें मार्केट आज 6 बजे ओपन होगी और 7 बजे क्लोज जाएगी। सो और जो मैंने लास्ट का बैक टेस्ट डेटा देखा है तो मैंने ये देखा है कि मतलब ऐसा मैंने जो टेस्ट किया है कि हमेशा गैप अप ओपन होती है और गैप अप के बाद मार्केट नीचे भी एकदम से धड़ाम से भी नीचे आ सकती है या फिर धीरे धीरे भी नीचे आ सकती है। वो तो देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। तो इस वजह से मैंने एक मिड कैप की कॉल को मैंने होल्ड करके रखा है एंड जो मैंने होल्ड किया है वो है 12,275 की कॉल। एंड इसमें जो मैंने क्वांटिटी ली है वो मैंने 100 क्वांटिटी ली है एंड इसको मैंने बाय किया था 134 पे और इस ट्रेड को मैंने लिया था 3:30 बजे से 2 मिनट पहले, मतलब 3:28 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और अभी तो ये लॉस पे दिखा रहा है बट देखते हैं अगर आज ये मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी और इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करने का ट्राई करूंगी, अदरवाइज मैं मंडे को इसको क्लोज करूंगी जिस दिन मिड कैप की एक्सपायरी है। सो ये तो है
जो मैंने ट्रेड ली है एंड मोर ट्रेडिंग की मैंने ये ट्रेड मैंने होल्ड करके रखी है। एंड अगर मैं इसका मार्केट का व्यू देखूं तो मार्केट ने इस वाले लो को तो ब्रेक किया है, बट अभी ये इससे जो पुराना लो है ये इस वाले लो को भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे जो लास्ट कैंडल बनी है वो 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। सो पॉसिबिलिटी है कि शायद मार्केट ऊपर या तो गैप अप ओपन हो या फिर ऊपर अप ट्रेंड में जाए एंड शायद इसको इस वाले हाई को ब्रेक करने का ट्राई कर सकती है। सो ये मेरा मिड कैप में व्यू है। एंड अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में भी आप देखोगे तो निफ्टी में भी एक दिन पुराने वाले लो को तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन इससे पुराना जो लो यहाँ पर है इस वाले लो को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। एंड जो लास्ट कैंडल बनी है वो 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, इसकी बॉडी 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। तो शायद इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि या तो मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर मार्केट अप ट्रेंड में 20 EMA के अप ट्रेंड में ट्रेड करे और शायद इस वाले हाई को फिर से ब्रेक करने का ट्राई कर सकती है। लेकिन मार्केट आज 1 नवंबर को सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ओपन है, तो 1 घंटे में वो कितना मूव करेगी वो तो आज पता चलेगा। देखते हैं कि आज क्या ट्रेडिंग होती है एंड मुझे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट आउट कर सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day and happy Diwali. Happy Diwali to everyone. Have a safe Diwali. So thank you for watching the video. Have a safe Diwali. Thank you. Bye.